हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं सोलेनॉइड। ठीक है बच्चों, सोलेनॉइड के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सोलेनॉइड सिर्फ और सिर्फ होता है कॉपर इंसुलेटेड वायर्स का क्वाइल, यानी दैट क्लोज पैक क्वाइल रहेंगे और कॉपर के वायर को ना, दैट कॉपर वायर जिस पे ऊपर इंसुलेशन रहता है उसको हम लोग क्वाइल के फॉर्म में बना देंगे एंड दैट नेम्ड इज सोलेनॉइड। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या रहेगी कि अगर हम इसमें करंट फ्लो कराएंगे तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, आगे चलकर हम लोग सीखेंगे कि अगर किसी भी कॉइल में हम लोग करंट फ्लो करा रहे हैं तो वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, और वो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो बच्चों, इस लेसन में हमारा मेन टास्क ये है कि हमको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। और सबसे जरूरी चीज, ये जो सोलेनॉइड होता है ये हमें प्रोवाइड करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कहां पर प्रोवाइड करेगा, इसका पता करेंगे, और इस सोलेनॉइड के पोल्स पर क्या फील्ड रहेगा इसका भी पता करेंगे। यूज करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ को, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं वी आर गोइंग टू डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। कहां पर यूज करेंगे, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या है, कॉपर के क्लोज क्वाइल का एक ऐसा अरेंजमेंट जहां पर हम लोग उसको किस फॉर्म में बनाने वाले हैं, क्वाइल के फॉर्म में बनाने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं कि सोलेनॉइड दिखता कैसा है। तो सोलेनॉइड दिखता है कुछ ऐसा, और ये जो वायर है ये किसके वायर है, कॉपर के। कैसे हैं, इंसुलेटेड। ठीक है, तो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया कि आपको सोलेनॉइड दिखता है कुछ ऐसा। ठीक, अब सोलेनॉइड में करना क्या रहता है, सोलेनॉइड में आप क्या करते हो, एक एंड से करंट फ्लो कराते हो। ठीक, तो करंट जाएगी क्वाइल में, घूमते 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 आगे की तरफ आएगी। ठीक है, अब हमें क्या क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो फील्ड कहां कहां हो सकता है, तो सबसे पहली चीज इस सोलेनॉइड के अंदर, इस सोलेनॉइड के अंदर यानी इनसाइड द सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड के अंदर मुझे मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, कहां पर मिलेगा, इनसाइड द सोलेनॉइड। दूसरी बात, क्या आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड मिल सकता है। ठीक है, और तीसरी बात, क्या इनके ये जो आपके पास, आपको अच्छे से पता है कि ये क्वाइल क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। तो बिहेव कैसे करेगा, एज अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के पास क्या होते हैं, पोल्स, यानी इनके ये एक पोल बन जाएगा, ये दूसरा पोल बन जाएगा। तो पोल पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट पोल। तो बच्चों टास्क एकदम क्लियर है आपके पास, क्या क्या पता करना है, मैग्नेटिक फील्ड एट पोल, आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड एंड इनसाइड, इनसाइड कितना मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। ठीक है, चलिए टॉस को एकदम समझ पाए कायदे से। क्या रहेगा, ये जो वायर हम लोगों ने यूज किए हैं किसके वायर है, ये कॉपर के, कॉपर वायर। कैसे हैं ये, इंसुलेटेड। इनको और क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक, ये रही छोटी सी जानकारी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सोलेनॉइड को ड्रॉ करते हैं और क्या यूज करेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ। एक बात का विशेष ध्यान रखना आपको, एक एंड से करंट जा रही है, सपोज करो करंट यहां से इधर से जा रही है और इस वाले एंड पर यहां पर करंट अंदर की तरफ जा रही है और यहां से करंट घूमकर बाहर की तरफ आ रही है। ठीक, तो यहां पर करंट अंदर की तरफ जाएगी तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस से, यहां पर करंट बाहर की तरफ आएगी तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से। ठीक है, समझ पाए कायदे से, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। तो ये आपका एक सिस्टमैटिक डायग्राम आप बता सकते हैं कि ये सिंपली आपके पास क्वाइल रहेंगी और इनको करेंगे क्या, इनको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं किसी भी सर्किट के साथ। तो मैंने यहां पर बना दिया है एक सेल से कनेक्ट कर दिया है। सेल क्या है, पावर सोर्स, जो कि आपको क्या करेगा, करंट प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से ये मैग्नेट बनेगा। और मैग्नेट बनेगा तो क्या करेगा, अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैसे ड्रॉ करेगा। तो मैंने आपको बताया कि इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलने वाला है और वहां पर आपको जो मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, जानकारी के लिए फटाफट लिखते चलेंगे। इनसाइड आपके पास मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड वो मिलेगा यूनिफॉर्म। इसीलिए बच्चों मैंने यहां पर जो लाइंस बनाई हैं, पैरेलल लाइंस बनाई हैं। ठीक है, आउटसाइड की बात करें, आउटसाइड की बात करें
तो आपको मिलता है कोई भी फील्ड नहीं मिलता है, दैट इज 0। यानी अगर मैं यहां पर आ जाऊं और पूछूं कि इस कॉइल की वजह से यहां पर कितना फील्ड आ रहा है, या यहां पर आ जाऊं और पूछूं कि इस कॉइल की वजह से कितना फील्ड आ रहा है, तो वो है आपके पास 0। ठीक। और अगर मैं पोल पर बात करूंगा, तो पोल पर बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, जो भी आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिला था इनसाइड, उसका जस्ट हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ इनसाइड। ठीक है, तो मैंने आपको की पॉइंट्स बता दिए, अब बस हम लोग को डेरिवेट करना है कि किस तरीके से आया हुआ है। ठीक है, चलो तो मैं इसको रब करता हूं और आपको फटाफट डेरिवेट करके बताता हूं और समझाते हुए चलता हूं। ये रहा, ठीक है, सोलेनोइड को ड्रॉ कर दिया। ठीक, सपोज करो यहां से करंट अंदर की तरफ जा रही है, या आप ऐसा बोलें कि इधर से करंट गई है और घूमते हुए इधर से करंट अंदर की तरफ जा रही है और इधर से करंट बाहर की तरफ आ रही है। तो मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया है करंट को अंदर जाने वाला, दैट इज क्रॉस से। यहां पर करंट बाहर की तरफ आ रही है, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है डॉट से। इसी तरीके से सेम यहां पर इस वाली कॉइल में करंट यहां पर अंदर की तरफ जा रही है और यहां से करंट बाहर की तरफ आ रही है। सेम यहां पर भी है, करंट यहां पर अंदर की तरफ जा रही है और यहां से करंट बाहर की तरफ आ रही है। ठीक है, तो अब क्या करोगे, सारे कॉइल के लिए बना दोगे फटाफट। तो मैंने सारे कॉइल के लिए बना देना है। ठीक है, मैं अब ध्यान देंगे, मैंने ये जो कॉइल लिया है इसका टोटल ओवरऑल लेंथ मैंने कंसीडर किया है, दैट इज L है। टोटल लेंथ इज कैपिटल L। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ टन है उसको मैं ले रहा हूं, दैट इज N। N इज टोटल नंबर ऑफ टन। L क्या है, दैट इज लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, एंड कैपिटल N इज टोटल नंबर ऑफ टन। ठीक है, यहां पर जो मैंने डायग्राम बनाया है, डायग्राम में यहां से करंट ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहां से इस वाली कॉइल में करंट इनवर्ड है, यहां पर भी इनवर्ड है, यहां पर भी इनवर्ड है, यहां पर भी इनवर्ड है और सारे के सारे इनवर्ड है। यहां पर करंट बाहर की तरफ आ रही है। ठीक है, तो ये इनवर्ड है, ये भी अंदर की तरफ आ रही है सारे के सारे, और ये बाहर की तरफ। ठीक, समझ पाए कायदे से? अब जरा ध्यान से समझो, ये अगर करंट अंदर की तरफ जा रही है, तो अभी आप लोगों ने सीखा है ना कि जैसे देखो, करंट अगर मेरे पास किसी भी वायर में इस तरफ जा रही है, तो आप क्या बनाते थे, सिंपली बनाते थे द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिलेगा, इनके चारों तरफ कंसेंट्रिक, और कंसेंट्रिक मिलेगा तो कैसे, हम लोग यूज क्या करते थे, राइट हैंड थंब रूल, यानी थंब को रखेंगे और फिंगर को क्या करेंगे, कर्ल कर देंगे। तो फिंगर को कर्ल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कुछ ऐसा फील्ड मिल जाएगा। इसी तरीके से सेम यहां पर बोर्ड के प्लेन में करंट किधर जा रही है, बाहर की तरफ आ रही है, तो बाहर की तरफ के लिए क्या करेंगे, सिंपली रखेंगे अपने थंब को और फिंगर को कर्ल कर देंगे। तो इनके चारों तरफ बनेगा क्या, कंसेंट्रिक सर्कल्स में फील्ड, और वो फील्ड का डायरेक्शन कैसा रहेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, करंट किधर की तरफ, बाहर की तरफ, तो फिंगर को कर्ल कर देंगे तो वो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो सेम इनके लिए भी कैसा आएगा, सेम इनके लिए भी आएगा एंटी क्लॉकवाइज, सेम इनके लिए भी कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, सेम इनके लिए भी कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, सेम इनके लिए भी कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, इनके लिए भी एंटी क्लॉकवाइज, इनके लिए भी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और अगर मैं ऊपर वालों को देखूं, तो ऊपर वाले में करंट की डायरेक्शन किधर है, बोर्ड प्लेन के इनवर्ड, तो इनवर्ड अगर थंब को रखेंगे फिंगर को कर्ल करेंगे तो कैसा आ जाएगा, क्लॉकवाइज। यहां पर भी कैसा, क्लॉकवाइज, यहां पर भी कैसा, क्लॉकवाइज, यहां पर भी कैसा, क्लॉकवाइज। तो सभी में ऐसा आने वाला है, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। करेक्ट, कोई गड़बड़ तो नहीं करने वाला भाई? ठीक है ना, तो मैंने क्या कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट कर दिया है कि भाई यहां से करंट अंदर की तरफ जा रही है, तो यहां पर फील्ड कैसा, दैट इज इनके अराउंड फील्ड कैसा बनेगा, दैट इज यहां पर बनेगा क्लॉकवाइज, यहां पर कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। अब जरा ध्यान से समझो, अगर मैं इनमें से दो एलिमेंट को कंसीडर करता हूं यहां पर,
तो यहां पर अगर मैं 2 को यहां पर ले रहा हूं, सपोज करो एक वायर यहां पर है, दैट इज ये यहां पर करंट अंदर की तरफ जा रही है, तो इनकी वजह से जो फील्ड बना है ये कैसा बनेगा, क्लॉकवाइज। और इसी के बगल में अगर दूसरा वाला है और दूसरे में भी करंट अंदर की तरफ जा रही है, तो इनकी वजह से जो फील्ड बनेगा वो भी कैसा बनेगा, दैट इज क्लॉकवाइज। तो देखो जरा, यहां पर अगर मैं दोनों को देखूं तो यहां पर फील्ड किधर की तरफ, इधर कैसा है, क्लॉकवाइज, इधर भी कैसा, क्लॉकवाइज। तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, फील्ड कैंसिल आउट। ठीक, यानी इनका क्या आ जाएगा, नेट इफेक्टिव फील्ड, कुछ ऐसा। ठीक है ना, यानी कुछ इस तरीके से, यानी इधर से ये चल रहे हैं ऐसे और फिर ये ऐसे, कोई गड़बड़ तो नहीं करेगा। यानी इनके बीच में नेट फील्ड इज 0, इनके बीच में नेट फील्ड 0, तो यहां पर भी नेट फील्ड कितना, 0, यहां पर भी नेट फील्ड कितना, 0, नेट फील्ड कितना, 0, यहां पर भी कितना, 0, यहां पर भी कितना, 0, यहां पर भी कितना, 0। बिकॉज ऑफ वॉट, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज इट्स डायरेक्शन डिपेंडेंट। अगर दो फील्ड एक जगह पर दो अलग अलग डायरेक्शन में मिलते हैं तो वहां पर नेट इफेक्ट कितना आएगा, 0। यानी इन दोनों के बीच में यहां पर फील्ड कितना, 0, यहां पर भी 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 कितना, 0, सब जगह पर फील्ड कितना कितना हो गया, 0। करेक्ट, कोई गड़बड़ तो नहीं करेगा। अब जरा ध्यान से समझो, यहां पर ये जो फील्ड है ये कुछ इस डायरेक्शन में बचा है, यहां पर ये जो फील्ड है कुछ इस डायरेक्शन में बचा है। ठीक है, यहां पर अगर बात करें तो यहां पर फील्ड कैसा है, कुछ इस डायरेक्शन में बचा है, यहां पर फील्ड कुछ है कैसा है, कुछ इस डायरेक्शन में बचा है। यानी इनके पोल्स पर, यहां पर और यहां पर, यहां पर और यहां पर, तो आपके पास फील्ड तो बच रहा है। लेकिन अगर मैं यहां से यहां तक बात करूं और पूरे के पूरे रीजन में बात करूं तो यहां पर तो कोई फील्ड है ही नहीं। मतलब आउटसाइड द सोलोनाइड देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस, इसके सरफेस पर आपको कोई भी फील्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, कहां पर मिलेगा, एट द एंड्स, एट द एंड्स। करेक्ट, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। चलिए अब यूज करने जा रहा हूं मैं एम्पियर सर्किटल लॉ। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले एम्पीरियन लूप लेना पड़ता है, यानी एम्पीरियन लूप लेंगे और उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। तो सपोज करो मैंने यहां पर एक एम्पीरियन लूप ले लिया है, ठीक है ना, और मैं अब इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूं, आगे मैं लिख दूंगा दैट इज एल इज टोटल लेंथ ऑफ द सोलोनाइड एंड कैपिटल एन इज टोटल नंबर ऑफ क्वाइल्स। करेक्ट है ना, चलो, या टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। मैंने यहां पर इसको ले लिया है, यहां पर क्या लिया है, एक एम्पियर लूप लिया है कुछ ऐसा। यहां पर मैंने कंसीडर किया है एक रेक्टेंगुलर लूप दैट नेम इज ABCD, जिसका लेंथ मैंने एज्यूम कर लिया है, लेंथ इज स्मॉल l एंड विड्थ इज स्मॉल b। विड्थ को आप एज्यूम कर सकते हो, विड्थ इज स्मॉल b। ठीक है ना, लेंथ कितना है, स्मॉल l, और b क्या है, दैट इज विड्थ। करेक्ट है। अब सबसे पहली बात, एक चीज मैं यहां पर एक चीज आपको और बता दूं, जहां पर मैं एक कैपिटल N मैंने ट्रीट किया था ना, उसी की तरीके से मैं यहां पर ले रहा हूं एक और चीज। जैसे कुछ बातें मैंने कैपिटल L लिया था, कैपिटल L स्टैंड फॉर लेंथ ऑफ सोलोनाइड। ठीक है ना, जहां पर L क्या है, लेंथ ऑफ द सोलोनाइड। यहां पर मैंने कैपिटल N लिया था, दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्न। ठीक, इसी तरीके से मैं स्मॉल n ट्रीट कर रहा हूं, दैट इज नंबर डेंसिटी, जिसको हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है ना, जहां पर मैंने स्मॉल n क्या लिया है, दैट इज नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। ये किस लिए लिया है ये भी मैं बता दूंगा अभी। तो यहां पर सिंपली ये जो लेंथ है दैट इज L, इसमें मुझे अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न चाहिए होंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्न कैसे निकालेंगे, यहां पर लिखेंगे दैट इज पूरे L में। तो फॉर L लेंथ के लिए नंबर ऑफ टर्न कितना हो जाएगा, दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्न, टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना हो जाएगा, दैट इज नंबर डेंसिटी कितना ट्रीट किया है, स्मॉल n, दैट इज आपके पास लेंथ कितना है,
n, l, करेक्ट। तो आपके पास ये क्या हो गया, दैट इज इस लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न है, दैट इज n इंटू l, इसलिए मैंने लिया। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझेंगे, मैं इस पूरे के पूरे लूप के लिए लगाने वाला हूं एम्पियर सर्कुलर लॉ, और एम्पियर सर्कुलर लॉ में आपने ये सीखा दैट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ व्हाट, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट। ठीक है ना। हमने छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको और देनी है, यहां पर जो मैंने करंट लिया है वो करंट का अमाउंट है, दैट इज आई करंट जा रही है। तो यहां पर देखो बच्चों, यहां पर हम लोग एम्पियर सर्कुलर लॉ को कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं, तो कैसे कैसे अप्लाई करेंगे। लूप आपके पास ए बी सी और डी है, ठीक, ए बी सी डी ए। यहां पर मैं इसको ना छोटे छोटे सेगमेंट में बांट लेता हूं। पहला कैसा, ए बी की वजह से फील्ड, यहां पर पूरा, यहां पर एम्पियर सर्कुलर लॉ, यहां से बी सी की वजह से, सी डी की वजह से, डी ए की वजह से। ठीक है, तो क्या क्या यूज करते चलेंगे, दैट इज आपके पास एम्पियर सर्कुलर लॉ ए बी के लिए, बी सी के लिए, सी डी के लिए और डी ए के लिए। देखो बारी बारी लिख रहा हूं मैं। सबसे पहले लिख रहा हूं फॉर ए बी, ए टू बी, करेक्ट है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। दैट इज बी इंटीग्रेशन ऑफ बी एंड व्हाट डी एल, यहां से यहां तक की लेंथ, दैट इज डी एल, जिसको मैंने कितना लिया है, दैट इज एल लिया है। ये लेंथ कितनी है, एल, प्लस दूसरे वाले के लिए लिखते हैं, किसके लिए, बी और सी के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल। डी एल यहां पर कितना होगा, दिस इज बी, करेक्ट। फिर आगे चलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सी टू डी, करेक्ट, बी डॉट डी एल, डी एल कितना है, दैट इज एल, करेक्ट है ना। चलिए आगे करते हैं, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या, दैट इज डी टू ए, क्या लेंगे, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड डॉट डी एल, डी एल यहां पर कितना है, बी, इक्वल टू, ये आपका क्या हो गया, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या रहेगा, दैट इज म्यू नॉट आई नेट, और आई नेट की जगह पर हम लोगों ने कितना यूज किया है, दैट इज आई, तो म्यू नॉट इंटू आई, कोई गड़बड़ तो नहीं करेगा। दिस इज व्हाट, दैट इज टोटल फील्ड, कहां से कहां तक, यहां से लेकर पूरा यहां तक। अगर मैं इसको एक और अच्छे तरीके से लिखता तो कैसे लिखता, दैट इज इंटीग्रेशन ए बी सी डी बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, करेक्ट, कोई गड़बड़ तो नहीं करेगा। अब जरा ध्यान से समझेंगे, यहां पर आपके पास ए से लेकर बी तक, तो ए से लेकर बी तक तो मेरे पास कोई फील्ड है नहीं, तो उसको मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं कि वहां पर फील्ड कितना है, बी, तो यहां से यहां तक मैंने फील्ड ले लिया है कितना, बी, वो बी ही है, ठीक। लेकिन जैसे ही मैं बी और सी की तरफ आ रहा हूं, और जरा ध्यान से समझेंगे, यहां पर आपको एक बात विशेष ध्यान रखनी है, क्या, आपके पास ये जो बी, इस एलिमेंट पर अगर मैं बी सेलेक्ट करूंगा तो बी क्या है, ये रहा बी, इसका डायरेक्शन किधर, इधर की तरफ, और लाइन इंटीग्रल करूंगा तो ये जो डीएल एलिमेंट लूंगा इसका डायरेक्शन भी किधर की तरफ है, इधर की तरफ, यानी आपको मिलेगा दैट इज यहां पर बी डी एल कॉस थीटा, और इन दोनों के बीच का अगर डायरेक्शन, मुझे दोनों का डायरेक्शन अगर सेम मिलता है, थीटा विल बी 0 डिग्री। इन दोनों का डायरेक्शन अगर चेक करें तो डीएल एलिमेंट का डायरेक्शन इधर, बी का डायरेक्शन इधर, तो आपके पास दोनों के बीच का एंगल कितना मिल जाएगा, 0 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री। यहां पर कितना मिलेगा सी से डी में, दैट इज यहां पर कितना मिलेगा था, दैट इज बी डॉट डी एल। यहां पर आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड तो 0 ही है, यहां से हम लोगों ने ये सीखा कि आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0। यहां पर ये डी और ए एलिमेंट, यहां पर इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, दैट इज कितना, दैट इज 90 डिग्री। ध्यान से समझेंगे, यहां पर आपके पास सिर्फ इस एलिमेंट की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड बचेगा, इस एलिमेंट की वजह से 0, इस एलिमेंट की वजह से 0, इस एलिमेंट की वजह से 0। क्यों, बिकॉज ऑफ व्हाट, दैट इज यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ए बी सी डी बी डी एल कॉस थीटा, और इक्वल टू कितना, म्यू नॉट आई। इफ यहां से यहां तक कितना है, यहां से यहां तक क्या है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। यहां से यहां तक क्या है सर, बी ही 0 है, यहां से यहां तक क्या है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये क्या है, ये तीनों केसेस के लिए, ये और ये, इनके लिए क्या है 90 डिग्री, इनके लिए क्या है, दैट इज बी ही 0 है, इनके लिए क्या है, दैट इज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक बात का आप ध्यान दे पाएंगे,
ये इनकी वजह से फील्ड, ये और ये तीनों के तीनों तो जीरो हो गया, बचा कितना, सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल। कितना बचा है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल। तो बच्चों मैं उसको ना यहां पर लिख रहा हूं, अब इनको हटा रहा हूं, तो मैंने इनको हटा दिया यहां से। देखो मैंने सिंपली लिखा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ कहां से कहां तक के लिए बचा है, ए से लेकर बी, क्या बचा है, बी डी एल, यानी बी डी एल ही बचा है। कॉस कितना डिग्री है, 0 डिग्री, इक्वल टू कितना है, दैट इज म्यू नॉट आई। 0 डिग्री का मतलब क्या होता है, दैट इज कितना, 0 डिग्री का मतलब दैट इज 1। तो आपके पास हो जाएगा सिंपली बी कांस्टेंट है, बाहर करिए, इंटीग्रेशन बचेगा डी एल और इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई। करेक्ट है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। अब जरा ध्यान से समझो, मुझे इंटीग्रेशन ऑफ डीएल करेंगे तो यहां से मिलेगा क्या, दैट इज बी इंटू एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। क्या क्या बचा, दैट इज बी डॉट एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस एलिमेंट में यहां से यहां तक में करंट कितनी है, तो करंट कैसे लिखेंगे बताओ जरा। यहां पर टोटल, यहां पर नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, दैट इज n, लेंथ कितनी है l, तो नंबर ऑफ टर्न कितने हो गए, n इंटू एल, दैट इज स्मॉल n इंटू एल। उसमें करंट कितना जाएगा, n i l। तो लिखेंगे यहां पर ये जो आपके पास आई नेट है, आई नेट आपको कितना मिलेगा, दैट इज आई नेट विल बी व्हाट, n i l। बस सेट कर दीजिए, तो सेट कर दे अगर यहां पर, तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा दैट बी विल बी बी डॉट एल इक्वल टू म्यू नॉट एन आई एल, दैट इज बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये होता है बच्चों आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड। यानी यहां पर जो हम लोगों ने कंसीडर किया है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, दैट इज पैरेलल एंड दैट इज यूनिफॉर्म। इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड कितना है, B, एंड B विल बी म्यू नॉट एन आई। करेक्ट, जहां पर म्यू नॉट परमेबिलिटी, n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, I दैट इज नेट करंट। करेक्ट है। चलो अब बात करते हैं थोड़ा सा, मैंने आपको बताया था ना कि ये आपके पास क्या है, नेट फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, या इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, या इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा सोलेनोइड के अंदर, तो आपको ये बताना है दैट इज म्यू नॉट एन इंटू आई। कितना, म्यू नॉट एन इंटू आई। ध्यान से देखेंगे, मैंने जैसे ही आपको ये सोलेनोइड पढ़ाया तो मैंने आपको बताया आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड आपको मिला है 0 ऑन द सरफेस, लेकिन आपको मिलेगा दैट इज पोल पर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, और पोल पर मैग्नेटिक फील्ड जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट इज इनसाइड, उसका क्या कर देंगे, हाफ। यानी इस पोल पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड रहेगा म्यू नॉट एन आई अपॉन कितना, 2। ठीक है, और इस पोल पर आपके पास कितना रहेगा, दैट इज म्यू नॉट एन आई अपॉन 2। करेक्ट, समझ पाए कायदे से। एक क्विक रिकैप मैं देता हूं जल्दी जल्दी से। यहां पर हम लोगों ने पढ़ा है एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन कहां पर यूज किया है, सोलेनोइड में। सोलेनोइड के लिए क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। क्या करता है ये, इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड मिलता है यूनिफॉर्म। उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम लोगों ने फाइंड किया, दैट इज बी इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई। जहां पर एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करने के लिए हम लोगों ने लिया था सेगमेंट, दैट इज ए बी सी डी ए, दैट इज एम्पीरियन लूप। करेक्ट है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। चलो तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से लेसन समझ में आया है।